यह कहानी शुरू होती है एक पुरानी फटी हुए नक्शे से, जहां भारत अभी विभाजित नहीं हुआ था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और एक लकीर ने देश के दिल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक कमरा जहां सब कुछ था, ताकत, राजनीति और एक फैसला जो करोड़ों जिंदगियों बदल देने वाला था। माउंटबेटन के सामने नेहरू और जिन्ना, लेकिन क्या सच में भारत का भविष्य यही तय हो रहा था? सड़कों पर भीड़ थी, हाथों में पोस्टर, आंखों में गुस्सा और सर के ऊपर फिरंगी का झंडा। आज़ादी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन सामने खड़े थे वो जिन्होंने हमारा देश कब्जा किया था। अखबार छप चुका था, भारत हुआ आज़ाद, लेकिन उस पर लगा था एक ठप्पा, रद्द। एक सपना जो हमने देखा था उसे किसी और ने कुचल दिया। रेल के डब्बों पर अब भी फिरंगी का झंडा लहराता था और हमारे अपने पुलिस वाले उन्हें सलाम करते थे। देश अपना था, पर हुकूमत अब भी उनकी थी। लंदन के इस संसद में भारत का भविष्य चर्चा का विषय बना था। हम 1000 मील दूर थे, लेकिन फैसला वही लोग ले रहे थे जिन्होंने कभी हमारी धरती को महसूस भी नहीं किया। एक ग्लोब जिसमें पूरा भारत जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और उसके पहरेदार वो ही थे जिन्होंने हमें कभी आज़ाद होने ही नहीं दिया। बचपन से ही सिखाया गया, साम्राज्य अमर है। स्कूल के बच्चे अपने ही देश में अंग्रेजी झंडे को सलाम करते हुए। ये था नया गुलामी का रूप। जहाँ कभी राष्ट्रपति बैठेगा, वहाँ अब गवर्नर का राज था। एक विदेशी व्यक्ति हमारी धरती पर हमारी जनता को हुक्म सुना रहा था। बॉम्बे की आसमान को छूती इमारतें, लेकिन हर कोना फिरंगी झंडे से गिरा हुआ था। एक शहर जो कभी अपना था, अब अंग्रेजी राज का प्रतिनिधि बन चुका था। अपने ही देश की फैक्ट्री, लेकिन हुकूमत फिरंगी की। मजदूर झुककर सलाम करते और उनके पसीने का मुनाफा जाता था समुंदर के उस पार। ताजमहल, प्यार का निशान, आज फिरंगी झंडे के साए में था। लोग चुप थे, जैसे उनकी साख भी किसी ने चुरा ली हो। जमीन हमारी थी, फसल भी हमारी, लेकिन हाथ था किसी और का। किसान के चेहरे पर था भूख का दर्द और आंखों में था बस एक सवाल, कब तक? शाही महल में जश्न था, लेकिन जश्न किसका? फिरंगी अपनी जीत का टोस्ट उठा रहे थे और हम सिर्फ सेवा में लगे थे। हमारे जवान किसी और की जंग लड़ने जा रहे थे। माओ के आंसू थे, पत्नियों की दुआएं, लेकिन सपने किसी और के थे। अंग्रेजी अखबारों में था साम्राज्य का जश्न, और किसी कोने में छुपा था भारत का दर्द। छोटी सी खबर, बड़ी सी हकीकत, रंग भरने वाले हाथ और कल्पना पर बंदिश थी। कलाकार अपने सपने छोड़कर बनाते रहे तस्वीरें उन लोगों की जो उनका सपना छीन ले गए थे। विज्ञान की बात हो रही थी, लेकिन विश्वास नहीं। एक भारतीय साइंटिस्ट खामोशी से अपना पेपर पकड़े खड़ा था, और सामने सिर्फ ठंडे चेहरे और बंद दरवाजे थे। अपने ही देश में घुसने के लिए पहचान दिखानी पड़ती थी। एक बूढ़ा आदमी ब्रिटिश आईडी दिखा रहा था। गुलामी सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी थी। पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे और हर पन्ने पर था एक नया झूठ। हमारा महाराजा लिखा था, लेकिन दिल कह रहा था, ये हमारा कैसे? एक अंधेरा कमरा, एक पुरानी बल्ब की रोशनी, और छापी जा रही थी आज़ादी की कहानी। हर पंक्ति एक वार था साम्राज्य पर। जब आवाज़ उठी तो लाठी, पानी और गोली से दबाई गई, पर लोगों के हाथ में था एक सच, आज़ादी रोकी गई तो आज़ादी छीनी गई। काले अंधेरे में कुछ सवाल था और कुछ टूटी हुई आशाएं। जवान आंखें थी, लेकिन जिस्म काँप रहा था। सवाल सिर्फ एक था, सच बोलने की सज़ा क्या है? एक तरफ था शाही चाय का कप, दूसरी तरफ था झुकता हुआ एक मजदूर। ये सिर्फ फर्क नहीं था, ये पूरे दौर का सच था। सीमे पे झंडा लहराए जा रहा था, लेकिन अपना नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर पर था अब भी एक ही साया। सिनेमा जो सपने दिखाता था, आज जंजीरों में था। पोस्टरों के टुकड़े, कैमरे की खामोशी, और कलाकार जेल में। विद्यार्थी थे, लेकिन विषय उनका नहीं था। कक्षा के दीवारों पे चर्चिल के चित्र, और मान में एक सवाल, अपनी कहानी कब पढ़ेंगे? मंदिर था, पर भक्ति नहीं थी। अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, और लोग अपने भगवान को विट्रिनों के पीछे देखकर गुस्से में थे। गांव के चबूतरे पर एक नई आवाज़ थी, पर लोगों के चेहरे पर था एक संकोच।
अपने धर्म को समझाने से पहले उन पर किसी और का धर्म थोपा जा रहा था। चौपाल खाली था, कबड्डी और कुश्ती जैसे कहानी बन चुकी थी। बच्चे चुपचाप देख रहे थे एक नई खेल की दुनिया जो उनकी नहीं थी। जब कलम से सच लिखा गया, उसे छीन लिया गया। अखबार तो छपते रहे, लेकिन आवाज़ किसी और की थी। एक पुराने रेडियो से गूंजती थी एक ही लाइन, एम्पायर इज़ फॉरएवर, जैसे याद दिला रहा हो कि आज़ादी अभी भी एक सपना है। हाथ में था पासपोर्ट, लेकिन ना पहचान थी ना अपनापन। नाम भारतीय था पर पहचान अंग्रेज़ों की। नाच, शराब और अंग्रेज़ी म्यूज़िक के बीच अपनी संस्कृति कहीं खो गई थी। इलाइट्स हंसी में डूब गई थी, लेकिन मुल्क रोते रहा। पर थी रानी की ताजपोशी, लेकिन कमरे में था सन्नाटा। एक पराया राज था जो हमारे घर तक आ गया था। अंधेरे में जला एक झंडा और जागा एक आग। आज़ादी की चिंगारी अब शोला बनाने वाली थी। जंगल में गूंजी गोलियों की आवाज़, वीर जवानों ने सबूत दे दिया कि जंग अब खुला है। नक्शे पर उभरते लाल चिन्ह, हर एक शहर में एक नई क्रांति का निर्माण हो रहा था। भीगती दीवारों पर लिखा था खून से क्विट इंडिया। बारिश सिर्फ पानी नहीं, इतिहास धोने आई थी। ये नए क्रांतिकार थे, हथियार नहीं टेक्नोलॉजी थी हाथ में। अब लड़ाई सोच से जीती जा रही थी। दिल्ली के ब्रिटिश हेडक्वार्टर में एक संदेश आया, गुप्त और खौफनाक। अलार्म बजा और एम्पायर की नींद टूट गई। यह नए ज़माने के सिपाही थे, हाथ में प्लाकार्ड, दिल में क्रांति। उनके आंदोलन डिजिटल था, लेकिन जज्बा पुराना। जहाँ कभी दुश्मनी थी, वहाँ आज एक हाथ मिला। एक पुरानी मस्जिद में एक नई एकता जन्म ले रही थी। ज़मीन के नीचे से गूंज उठी सच्चाई की आवाज़। फ्री भारत एक चैनल नहीं, एक आंदोलन था। हज़ारों दिए एक एक नाम के लिए जले। ये अंतिम यात्रा थी उन वीरों की जिन्हें इतिहास कभी भूल नहीं सकता। बर्फ़ की वादियों में गिरा था एक हेलीकॉप्टर और ऊपर से देख रही थी आज़ादी की नई नज़र। एक चुप्पी हुई लैब में चली थी एक मिसाल, दिमाग से जीती जा रही थी वो जंग जो बंदूकों से कभी नहीं जीती गई। जब पटरी से उठ रहा था साम्राज्य का ट्रेन, तो आवाम ने घेर लिया था उस अहंकार को जो अब बिखर रहा था। एक तस्वीर जली थी, लेकिन उसके साथ जले थे सालों के गम। बंगाल की गलियों में उठा था गुस्सा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर रानी की होलोग्राम थी, पर अचानक आई एक आवाज़, यह देश अब आपका नहीं। इतिहास बदल रहा था। राष्ट्रपति भवन के सामने जनता की लंबी खामोशी अब तूफान बन चुकी थी और हर कदम ने एक सिलसिला शुरू कर दिया था। जब अंग्रेज़ी झंडा नीचे आया और तिरंगा ऊपर गया, तो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक दौर बदल रहा था। सांस रुकी थी, आंखों में आंसू था। दिल्ली की आसमान में फिर एक बार रोशनी छाई थी, मगर इस बार ये आज़ादी की रोशनी थी। शाम से सवेरा हो रहा था, नई सुबह का जन्म। जब नए हाथों में गांधी को फिर से खड़ा किया, तो सिर्फ मूर्ति नहीं, एक सोच जिंदा हो गई थी। सूरज लाल था और दिलों में रोशनी थी। जहाँ कभी अंग्रेज़ी जहाज़ उड़ते थे, आज बचपन की हंसी गूंज रही थी। साम्राज्य गया और देश के ख्वाबों ने जगह लिया। एक कमरा था, कुछ नए चेहरे और एक नई कहानी लिखी जा रही थी। वो कागज़ नहीं, देश का भविष्य था। हर गली, हर गांव में नाच रहा था। देश आंखों में आंसू थे, पर उनमें दर्द नहीं, जीत की चमक थी। पत्थर पर सुनहरे नाम थे उन लोगों के जिन्हें देश ने कभी देखा नहीं, पर जिनसे हम सब जीते। क्लासरूम में अब असली कहानियाँ थी। भगत सिंह और बोस की तस्वीरों के सामने बैठे बच्चे अपनी असली हीरोज़ को देख रहे थे। समुंदर की लहरों में एक आखिरी जहाज दिखाई दिया। पीछे छोड़ गया था एक देश जो अब अपना था। आसमान में एक पंछी उड़ रहा था, आज़ाद। आज़ादी के बाद का भारत तकनीक, तरक्की और एकता का मिसाल बन गया। ये सपना था जो अब सच हो गया था। एक ड्रोन ऊपर से देख रहा था एक शांत, आज़ाद और नए भारत को। स्क्रीन पर लिख आया, आज़ादी देर से मिली, लेकिन मिली ज़रूर। तिरंगा हवा में लहरा रहा था, लेकिन इस बार हवा में डर नहीं, गर्व था। नई धुन, नए भारत की पहचान बन चुकी थी। विश्व के नक्शे में एक नई रोशनी चमक रही थी। भारत, जहां से कभी सब कुछ छीन लिया गया था, आज वहीं सबको रोशनी दे रहा था।